नमस्कार। मकर राशि सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण राशि इसलिए है क्योंकि ये चर राशि, जलचर राशि भी है और इसका स्वामी शनि है। आज की तारीख में सृष्टि का न्यायाधीश शनि स्वग्रही अपनी राशि में विचरण कर रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे पिछले 3 महीने से जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन का परिश्रम का जो फल है वो मकर राशि वालों को दिया जाए, ऐसा सोचकर कि आपकी कौन सी महादशा है, आपकी लग्न के अनुसार अब कौन सा दशा आपको फलीभूत होगी, कैसा फल देगी, ये सब बातें आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण एवं धनिष्ठा नक्षत्र को आधार मान करके इनकी दशा कौन कौन सी होगी, क्योंकि ये सब तीनों नक्षत्र मकर राशि से रिलेटेड है। इस वीडियो को वही देख सकते हैं जिनको बेसिक नॉलेज ज्योतिष की है, अन्यथा अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि ये बातें सब उनकी समझ में आएगी जिनको बेसिक ज्ञान ज्योतिष का है, जिनको ये पता है कि ये नक्षत्र होता है और ये राशि होती है, ये महादशा का फल होता है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की 21 साल की उम्र के बाद राहु की महादशा शुरू हो जाती है और चल भी रही होगी, आप महसूस करते हैं जिनको ये बात पता है। अब 21 से 39 तक राहु की महादशा उत्तराषाढ़ नक्षत्र वालों की, क्योंकि उत्तराषाढ़ के 3 चरण होते हैं, तो उन 3 चरण के हिसाब से लगभग जो मैंने बताया समय 39 साल की उम्र से पहले राहु की महादशा समाप्त हो जाती है। फिर बृहस्पति की महादशा में ये बहुत उन्नति करते हैं। लग्न के अनुसार बृहस्पति भाग्य स्थान में, केंद्र में, लग्न में, पंचम नवम में होगा तो आपको निर्धारित बहुत मान सम्मान, तरक्की, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, मोक्ष प्रदान करने वाला बृहस्पति अष्टम और द्वादश भाव में भी शुभ फल प्रदान करता है तथा मांगलिक कार्य, तीर्थ यात्राएं करवाता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का ही जब बृहस्पति 39 और 16 55 साल की उम्र तक बृहस्पति सुख देता है, उसके बाद शनि की महादशा में 19 वर्ष तक, यानी कि 74 वर्ष की आयु तक शनि की महादशा इनकी रहती है। उसके बाद बुध की दशा में बहुत अच्छा जीवन का समस्त सुख भोगते हैं। फिर केतु की दशा और शुक्र की, इस प्रकार नियम और क्रम होता है इनकी महादशाओं का। श्रवण नक्षत्र की बात करेंगे। श्रवण नक्षत्र में 17 साल की उम्र के अंदर ही 17 साल की सीमा है। इसके बाद 35 साल की उम्र तक इनकी और राहु की महादशा 17 के बाद 17 और 18 35 साल की उम्र तक राहु की महादशा इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी है। स्वाभिमानी, अपने मेहनत से, अपने पराक्रम से और अपने जुगाड़ से, अपने जोड़ तोड़ करने से अपने जीवन को संवार लेते हैं। अपने बाहुबल से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते और राहु की दशा में तरक्की करते हैं। 35 के बाद 16 साल और 51 साल तक बृहस्पति की दशा इनको वरदान बन जाती है, क्योंकि बृहस्पति इनकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, तरक्की, प्रमोशन, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा हर प्रकार के सुख देने वाली दशा मानी गई है। निर्भर करता है आपका बृहस्पति। 1% कोई व्यक्ति होंगे जो दुख पाते होंगे, अन्यथा सभी सुखी रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा गणित बताता है। 19 साल की फिर महादशा, यानी कि 51 से और 70 साल तक शनि की महादशा में राजाओं का जैसा सुख भोगते हैं। धन, सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, राजनीति, उद्योग धंधे लगाना, बड़े बड़े सम्मान प्राप्त करना, बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण देते हैं और इनका नाम दूर दूर तक फैलता है। जनता के लोकप्रिय नेता भी बनते हैं। शनि की महादशा इनके लिए वरदान साबित होती है। बुध की दशा में
हर प्रकार के सुखों का लाभ होता है। अब हम बात करेंगे ये धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण मकर राशि में है। मकर राशि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल की महादशा से शुरू होगा और मात्र 25 साल की उम्र तक राहु की महादशा समाप्त हो चुकी होगी। बड़े स्ट्रगल इन्होंने किए होंगे, बड़े कोर्स किए, बड़ी पढ़ाई की है, बहुत यात्राएं की हैं, यानी कि थका हुआ जो पीरियड है, परिश्रम किया हुआ जो जीवन है, वो 25 साल तक। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, यानी कि राहु की महादशा ने इनको तपा दिया, तप किया, इन्होंने परिश्रम किया, और वो जो तप परिश्रम अनुभव अब इनको उसको कैश करना है। 25 और 16 41 साल की उम्र तक बृहस्पति की महादशा में अपने जीवन को बहुत अच्छे से सेट करके जो कोर्स करने वो कोर्स किए, ट्रेनिंग की, मान सम्मान भी प्राप्त किया, संघर्ष किया, आर्थिक स्थिति से भी जूझते रहे, और उसके बाद 41 साल तक उसका सुख का उपभोग करने का समय आ जाता है मकर राशि श्रवण नक्षत्र वालों का 41 साल तक। फिर इसके बाद 41 और 19 यानी कि 60 साल की उम्र तक पीक टाइम, गोल्डन पीरियड लाइफ का यही है शनि की महादशा, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि की ही महादशा। और उस एज में शनि जब 50 वर्ष की, यानी कि उत्तरार्ध शब्द का प्रयोग किया ज्योतिष में, उत्तरार्ध, एक पूर्वार्ध का मतलब पिछले शुरू के 50 साल, और उत्तरार्ध का मतलब सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ। तो शनि का काम ही यही है कि जब सेकंड हाफ लाइफ का शुरू होगा, यानी कि 41 से 60 साल की उम्र तक, शनि इन एज वालों को सुख देना पसंद करता है, क्योंकि उनके प्रति शनि की आस्था होती है। शनि वृद्धावस्था की तरफ ज्यादा फेवर करने वाला ग्रह होता है। अब ये उनको क्या देगा? प्रॉपर्टी, एसेट, मतलब जमीन, प्रॉपर्टी के साथ साथ उद्योग धंधे, अच्छी अच्छी गाड़ियां, और समाज में जो अच्छा सम्मानित पद, पब्लिक के द्वारा ऐसा व्यक्ति लोकप्रिय होता है, जन समूह उसके पीछे चलता है, ऐसा व्यक्ति समाज में अनुकरणीय, वंदनीय और सम्माननीय होता है। लोग उसकी वंदना करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जब शहर में जाते हैं या किसी गांव में, तो वहां के लोग उसको आदर से, उसको कोई शॉल चादर गले में डालता है, कोई अलंकृत करता है, मालाएं डालता है। ये सब मकर राशि वालों के लिए, श्रवण नक्षत्र वालों की बात कर रहा हूं, 41 से 60 वर्ष की एज तक ये गोल्डन पीरियड रहता है। अब 60 से फिर 77 साल तक, 77 तक बुध की दशा इनको हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाली दशा के रूप में काम करती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा लग्न है, कौन सा रोग देने वाला है, कौन सम्मान देगा। जरूरी नहीं कि बुध की दशा सभी को शुभ फल देती है। आपने देखा होगा उड़द की दाल, उड़द की दाल किसी को कब्ज करती है, किसी को अफारा आ जाता है, किसी को बहुत स्वादिष्ट लगती है। ठीक इसी प्रकार लग्न के अनुसार बुध की महादशा कष्ट भी देती है, खास तौर से उनको कर्क राशि कर्क लग्न और मेष राशि मेष लग्न। लेकिन यहां हम सिर्फ मकर राशि की बात कर रहे हैं। उनके लिए किसका लग्न कैसा होगा डिपेंड करता है। लेकिन मकर राशि शनि की महादशा राजयोग देती है। शनि की महादशा के बाद बुध की दशा 17 वर्ष तक अनेक सुख संपदा के साथ साथ मनोरथ पूर्ण करने वाली दशा होती है। फिर उसके बाद 7 वर्ष केतु की दशा 84 साल तक कष्ट देती है। इन्फेक्शन रोग, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित
किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शंस डिजीज, लंग्स, न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। संक्रामक रोग, ऑपरेशन आदि छोटी मोटी गांठ का ऑपरेशन करवाता है केतु। उसके बाद शुक्र की महादशा शुभ फलीभूत होती है, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। तो आज की तारीख में मकर राशि पर तीसरे भाव में जो पराक्रम को बढ़ाने वाला मान सम्मान, आपके सामने कोई भी शत्रु, रोग, परेशानी, कष्ट आएगा, उसको दूर कर सकते हैं। अब अभी 5 तारीख को आने वाला मंगल आपको इतना तेजस्वी बनाएगा, आभा मंडल, कीर्ति तथा आपको बहुत शक्तिशाली, अच्छे फैसले लेने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है और अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा लाइफ पार्टनर के लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। महिला हो या चाहे पुरुष हो, उनको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक बहुत प्लस पॉइंट क्या है, आपके पूरे वर्ष तक इस साल बृहस्पति आपके पंचम ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान स्थान में होंगे और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस साल बहुत अच्छी खबर आएगी, परफॉर्मेंस में निरंतर उन्नति होगी। इसी के साथ साथ आपको सूर्य, चंद्र, मंगल ये सब अच्छा फल देंगे। अभी राहु और मंगल का अंगारक योग मीन राशि में जब आएगा, वो आपके लिए शुभ और वरदान बन करके आपको समस्त सुखों का लाभ देने वाला बन जाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए अगले निरंतर 1-1.5 साल अच्छा ही फल देने वाले ग्रह रहेंगे। एक बहुत खुशी का समाचार यही है कि मकर राशि वालों के लिए लास्ट फेज ऑफ 7.5 शनि की 7.5 का अंतिम चरण, जो कार्यों में कुछ व्यवधान, बाधाएं, चिंता तथा फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको कभी बहुत अच्छा बनाता है और कभी खराब कर देता है, वो स्थिति आपकी निरंतर अच्छी होगी। अगले 30 साल तक शनि की 7.5 आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को आपकी शनि की 7.5 की समाप्ति हो रही है। तो मकर राशि वालों को एक बार और शुभकामनाओं के साथ सब सुखी रहे, मंत्रार्था सफला संतु, पूर्णा संतु मनोरथा, सबके मनोरथ पूर्ण हो, इसी आशीर्वाद के साथ धन्यवाद, नमस्कार।